तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज 9.4 की जानिब। कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो पहला काम करना है इन तमाम आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नाइन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा सेकेंड ऑफ थीटा। जी दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसिडर करते हैं। tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin ऑफ थीटा। तो दोस्तों अब हम लोग ने क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप को इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो ये cos के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर cos थीटा को अगर इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आता है वो sin थीटा आता है। sin थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला cos इस तरफ मल्टीप्लाई, sin वाला इस तरफ हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑलरेडी डिस्कस किए। ये इक्वल टू 1 होती है, 1 ओवर sin थीटा cos थीटा, ये चीज आ गई। अगर हम sin को ऊपर लेकर जाए, cos को ऊपर लेकर जाए तो क्या बन जाएगा, sin ऊपर जाएगा तो कोसेकेंट ऑफ थीटा, sin ये cos ऊपर जाएगा तो सेकेंट ऑफ थीटा। तो दोस्तों ये देखें, ये कौन सी हमारी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड। तो जो कि हमारा ये प्रूफ था, ये हमने लोगों ने साबित करके दिखाना था। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं जी, सेकेंड ऑफ थीटा क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड ऑफ थीटा साथ में कोसेकेंट ऑफ थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब ये सीकेंट को हम लिख सकते हैं कि सीकेंट जो होता है 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, और एक कोसेकेंट को भी हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे साइन थीटा वैसे आ जाएगा, कॉस थीटा वैसे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइन थीटा ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। 1 के इसके बराबर राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा प्रूफ है। तो दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। कॉस ऑफ थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस ऑफ थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा
प्लस tan थीटा sin थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे cos थीटा तो वैसे cos थीटा आ जाएगा, प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा। तो tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे sin थीटा वैसे आ जाएगा। ये जो है ना दोस्तों याद रहिए, राइट हैंड साइड है इसके, ये है सीकेंट ऑफ थीटा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है जी, इसको अगेन सॉल्व करते हैं। cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओवर cos थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, इनके cos थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे cos के साथ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वाली आइडेंटिटी बन गई, फर्स्ट आइडेंटिटी ये 1 हो जाएगी, नीचे cos थीटा आ जाएगा। अगर cos थीटा को मजीद सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास सेकेंड थीटा आ जाता है। अब सेकेंड थीटा चूंकि हमारी राइट हैंड साइड है तो इसका ये मतलब ये जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रही है, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पता चला लेफ्ट हैंड राइट और साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो ये हमारा जो आइडेंटिटी थी ये प्रूफ हो चुकी है। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन के जाने बढ़ते हैं। सीकेंट ऑफ थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा। secant थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा डॉट secant स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, cosecant ऑफ थीटा प्लस tan थीटा secant ऑफ थीटा। तो कोसेकेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोसेकेंट को हम लोग कह सकते हैं 1 ओवर cos थीटा, सॉरी 1 ओवर साइन का इनवर्स है तो 1 ओवर साइन थीटा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे tan है, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा डॉट साइन थीटा। ऊपर ये साइन है ये भी साइन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब नीचे देखें, हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले तो ये क्या स्टेटमेंट बनेगी, यहाँ पे ये सीकेंट ऑफ थीटा है तो ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये सीकेंट ऑफ थीटा था। ये क्या है जी, tan थीटा क्या, सीकेंट थीटा है 1 ओवर cos थीटा, साथ में क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम ले लें जी, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साथ में साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा प्लस ये साइन एक है, ये उधर भी एक साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, cos को ऊपर लेकर जाए तो क्या बन जाएगा, इस cos को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाएगा, cos होता है सीकेंट का सीकेंट स्क्वायर थीटा डॉट कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा। ये इस चीज के ये इक्वल जो है रिजल्ट है ये इस चीज के इक्वल हो जाएगा और ये रिजल्ट किसके बराबर है, हमारे राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे, राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये भी प्रूफ हो जाएगी।
अब यहाँ तक हमने डिस्कस किए 4 फर्स्ट क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं अगले पार्ट 5 और अप टू सोन की जानिब। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करना है क्या? लेफ्ट हैंड साइड की वजह अब हम इसके अंदर देखें, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कॉटाइन है, यहाँ पे कॉट है, तो हम लोगों ने जो ज्यादा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चूज करना होता है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो। तो यहाँ पे tan के अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे तो आगे चलेंगे, क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर tan क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या आ जाएगा? ये एलसीएम ले लेंगे दोनों का, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये साइन cos से cos खत्म, साइन ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसी तरह cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या फार्मूला था? एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फार्मूला अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या काम करेंगे हम लोग? ये जो चीज है ये इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा ये सारा एक्सप्रेशन फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर माइनस है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर थीटा बच गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे क्या बन जाएगा? कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या को सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड देखें, वो भी यही बनती है। इसका मतलब ये जो आंसर था ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। हम लेके क्या चले थे? राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो ये हमारा आंसर जो है, थ्योरम जो है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये प्रूफ हो गई। यही काम हमने करना था। अब चलते हैं 6 की जानिब। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या काम करना है? इस फंडामेंटल आइडेंटिटी या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको प्रूफ करना है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कॉट को हम क्या कह सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा और
साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने क्या काम करना है, इनमें से कुछ कामा ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू या यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोगों ने क्या काम करना है, हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो स्टेटमेंट आ गई है। अब हम लोगों ने इसके अंदर ऊपर वाली में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये वैसे आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फॉलो करें तो वहां से हमें पता चलता है, जो हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अब एक मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहने दें। अब ये साइड ये सारी देखिए हमारी राइट हैंड साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चले थे और राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव कर दी है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद नेक्स्ट 7 है। 7 कहते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई करें, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इससे ये साबित हुआ कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो गई है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के जाने। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टेटमेंट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी भी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो हम लोग हमें पता है cos का थीटा किसके बराबर होता है, पुट कर देंगे 1 माइनस साइन का थीटा के बराबर होता है माइनस 1। तो ये अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर 2 वन 2 माइनस 2 साइन का थीटा माइनस 1। 2 में से एक माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास 1 बचता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चले थे और अब हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, इसके अंदर अब हम लोगों ने कुछ कौन सी साइड चूज करनी है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा, क्योंकि tan फंक्शन आ गया है, tan साइन और cos के ऊपर कंटेन करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेंगे अपनी आसानी के लिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, tan और tan को हम लोगों ने चेंज कर देना है साइन और cos के अंदर। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इस तरह नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ऊपर का नीचे का, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम क्या था, cos स्क्वायर थीटा। इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, नीचे जो हमारे पास आंसर है, ऊपर बच गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स याद रहे, नीचे जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 के। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हम पहुंच गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। स्टेटमेंट देखते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। तो इसके अंदर भी वही काम करेंगे, cot है तो राइट हैंड साइड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। तो cot को सॉल्व करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, cos ओवर साइन, cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग ऊपर लैदा एलसीएम ले लेंगे, नीचे लैदा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो नीचे जब लेंगे एलसीएम, इधर भी वैसे आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा ओवर साइन थीटा। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, जो कि एलसीएम ऊपर वाले का लिया था, नीचे वाले का वो साइन था, तो साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचा है वो है जी cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। हमारे पास ये चीज बची थी। अब cos थीटा साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया है। तो दोस्तों अब हमने लास्ट इस पेज का, पेज नंबर 311 के ऊपर एक्सरसाइज 9.4 का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा ओवर 11। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने यहाँ बता देना, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 11। साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सॉल्व करते हैं, साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा।
एल्सियम ले लेते हैं, एल्सियम लेने के बाद चेक करते हैं रिजल्ट। जी आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ये साइन थीटा आ जाएगा। जी ठीक है, स्टेटमेंट साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे जी, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने क्या काम करना है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ जो कॉस बचा हुआ है यहाँ पे कॉस थीटा वैसे आ जाएगा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी 1 प्लस कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, 1 ओवर साइन थीटा बच गया। साइन जो है किसका इनवर्स होता है, कोसेकेंट का, कोसेकेंट ऑफ थीटा आ जाएगा जो कि हमारे राइट हैंड साइड है। तो दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। जी तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे जो क्वेश्चन है उनकी जाने। जी दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड तक हमने पहुंचना है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो कॉट का अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो कॉट को चेंज करना चाहें इन टर्म ऑफ कॉस एंड साइन, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस कॉट को हम लोगों ने कॉस ओवर साइन स्क्वायर था, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। चेंज कर दिया, अब हम लोग ने एलसीएम लेना, ऊपर वाले के ये साइन थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरह नीचे जब हम लोग नीचे का एलसीएम लेंगे साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये साइन इधर 1 है तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों देखें ये साइन से साइन ये तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम जो है एलसीएम के साथ ऊपर नीचे सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे ये टर्म लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो नीचे 1 लिखे ना लिखे कुछ। तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो जस्ट कॉस के अंदर है, तो हमने इसका मतलब साइन को खत्म करना होगा। अगर साइन को खत्म करना है तो क्या करेंगे, कॉस का थीटा को वैसे लिख देंगे और यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे कॉस के अंदर, वो 1 माइनस कॉस का थीटा के बराबर होता है, उसके अंदर चेंज कर दिया। ये क्या बन जाएगा, कॉस का थीटा माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस का थीटा, तो 2 टाइम्स कॉस का थीटा आ गया, 2 कॉस का थीटा ये माइनस 1, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। क्या चीज लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब।
1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का भी स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये काफी डिफिकल्ट टर्म है, तो हमने राइट हैंड साइड को कंसिडर करना है अपनी आसानी के लिए। कोसेकेंट ऑफ थीटा है, वो कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, या अगर ना लिखना चाहें तब भी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ जी। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फार्मूला ओपन करते हैं डायरेक्ट, फिर क्या आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 2 कोसेकेंट ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा, ये चीज आ जाएगी। दोस्तों याद होगा आप लोगों ने जो फर्स्ट इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उनके अंदर जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो क्या थी, वो ये थी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करना है, कोसेकेंट को चेंज करेंगे। कोसेकेंट को किस तरह से चेंज करेंगे जी, लेकर चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, कोसेकेंट किसके बराबर होता है 1 ओवर, बल्कि अब मैं इसको और भी आसान बना देता हूं आप लोगों के लिए। इसको हम लोगों ने अगर यहां से ओपन किया है, ये राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड को हमने कॉस कोसेकेंट है, कोसेकेंट को 1 ओवर साइन थीटा पुट कर दें, प्लस है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमने पुट के यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, तो रिजल्ट देखें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे सेम ऊपर वाले वैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब क्या काम करना है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर ओपन करना है, नीचे वाले का भी स्क्वायर हम लोगों ने ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है, ये वैसे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 का भी स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 का जितनी हायर टर्म ले लें, हायर पावर्स लेते जाए, आंसर 1 का 1 ही रहता है। अगर 0 लेंगे तब वो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यों लिया है, मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ a की 2 माइनस b की 2 मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी की। यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखें ऊपर ये स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बच जाएगा, जो कि हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोस्तों हम राइट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड से के बाद लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो इससे ये पता चलता है ये हमारा जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब, किसी एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को एंड करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये 10th चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये उठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये था 13, तो क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलते हैं।
स्टेटमेंट है जी सीकेंट ऑफ थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, स्क्वायर के अंदर है तो इसको ले लेंगे। क्या आ जाएगा जी सेकेंड ऑफ थीटा माइनस tan थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो होल स्क्वायर था ये होल स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब हम लोग ऊपर वाले का अलग कर लेते हैं स्क्वायर, नीचे वाले का अलग कर लेते हैं। ये स्क्वायर था नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम पुट करना चाहे कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो क्या पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी आसानी के लिए करें कि अगर हम इसको स्क्वायर को ओपन करें यानी कि फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो देखें स्टूडेंट ये एक टर्म ऊपर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी वहां पे क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो यही आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेके क्या चले थे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। जिसके अंदर हमने 2 tan थीटा ओवर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो अब हमने क्या करें इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे जी अब इसके अंदर 2 वैसा जगह tan थीटा को साइन थीटा ओवर cos थीटा पुट कर सकते हैं और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या काम करना है, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर cos थीटा, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या काम करेंगे, ये हमारे पास ये जो आंसर बन रहा है ये 1 बन रहा है, कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते इसको मजीद आगे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है इसको उल्टा देंगे, जो डबल यहाँ पे डबल डिनोमिनेटर है इसको उल्टा देंगे। ऊपर वाला क्या था साइन 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, तो आप लोगों ने यहाँ पे डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा ये 1 हो जाएगा और ये जो है स्क्वायर की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ये सारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, ये हमारे पास आ चुके हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड लेके चले थे और राइट साइड तक हम पहुंच गए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर था 15। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर
16। अब 16 के अंदर आप लोगों ने क्या काम करना है, लिखना स्टेटमेंट 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो हमने एक साइड लेनी है, दूसरी साइड को प्रूफ करना है। क्या काम करना है, एक साइड लेकर दूसरी साइड को प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लोग ने क्या काम करना है, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेकर इसके साथ आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं जी, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस ओवर कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे ये दोनों आपस में आज मिल जाएंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और वो राइट हैंड साइड है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी एक दी जाएगी, उसको आप लोगों ने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट है जी, tan स्क्वायर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लेंगे, तो सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर वैसे आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई जो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर जो था वो एज इट आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 हो जाएगा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये होल स्क्वायर था वो वैसे आ जाएगा। 1 ओवर साइन है, साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा, होल स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब स्क्वायर को दोनों के साथ अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डॉट सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ये भी हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 तक अभी तक डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड अप टू 21 की जानिब।